सलूमबर जिले की जयसमंद पंचायत समिति के प्रधान गंगा राम मीणा की कुर्सी का फैसला हो गया है। प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल एक वोट से गिर गया। अब प्रधान की कुर्सी पर गंगा राम मीणा ही कायम रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 15 में से 12 सदस्यों की जरूरत थी। इसके लिए 1/3 सदस्यों की बाड़ाबंदी भी की गई थी, लेकिन उनमें से 14 सदस्य ही प्रधान के खिलाफ वोटिंग के लिए पहुँचे। एक सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। वहीं खुद प्रधान गंगा का वोट प्रस्ताव के खिलाफ में रहा। इससे प्रधान की कुर्सी बची रह गई। नहीं आपको बता दे, होने के बाद प्रधान गंगाराम मीणा ने मीडिया के समक्ष जाहिर करते हुए कहां सेट हुई है। कुछ बड़े नेताओं के इशारों पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उनका षड्यंत्र विफल रहा। सर, आपके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया था, उसके बाद में आज क्या प्रोसेस रहा हो? क्या देखो, आज विश्वास प्रस्ताव जो अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ आया, उसका सीओ साहब ने 8 तारीख दी थी। उसका आज मीटिंग हुई और मीटिंग में सभी सदस्य उपस्थित हुए और जो भी हुआ, मैं तो यूँ कहूँगा कि हमने हमारी ईमानदारी से हमने काम किया। जनता में हमारा विश्वास कायम रखा, जनता ने, सदस्यों ने भी रखा, जिसने भी हमारे पास विश्वास रखा, और हमने कोई किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं रखा, सदस्यों में भी नहीं रखा। फिर भी कुछ लोगों द्वारा या पॉलिटिकल दबाव से इन लोगों को भूमिगत करा दिया और आज जो मतदान हुआ वो हमारी जीत हुई। और कहीं न कहीं आस्था जताई विकास कार्यों पे, हमारे 4 साल के कामों में, और उस कामों को देखते हुए, हमारे विकास कार्य को देखते हुए, और पार्टी की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों द्वारा ही मेरे खिलाफ जो प्रस्ताव लाया, वो उनकी आज करारी हार हुई है। और उनको अब भविष्य के पंचायती राज चुनाव को भी देखते हुए अपने इन जो पार्टी के प्रति जो मंसूबे खराब है, उनको सही करके पार्टी में अच्छा नेतृत्व कायम करके पार्टी के हित में काम करना चाहिए। मैं तो ऐसा उनको संदेश दूंगा। और जो भी हुआ, जो हमारे अपने अपने कर्मों का फल है, हमने अच्छा काम किया, हमारी जीत हुई है। मैं सदैव आप सभी पत्रकारों का और जनता का, सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। आपको राजनीति का शिकार बनाने का प्रयास किया गया और एक नाराज़गी ये भी सामने आई कि आपने हुए थे, उसमें किसी को सपोर्ट किया, उस वजह से ये सारा खेल रचा गया। बिल्कुल आपकी सही बात है। जो नाराज़गी थी वो यही नाराज़गी थी कि अधिकृत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ में मैंने काम किया। मैं कांग्रेस का प्रधान था, कांग्रेस का सदस्य हूँ, और कांग्रेस के प्रधान होने के नाते पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी था, उसके साथ में रहकर के काम किया, तन मन धन से काम किया। उसका खामियाजा कुछ लोगों को द्वारा मेरे को भुगतना पड़ा। ये अविश्वास प्रस्ताव आया गया और जो लोग मेरी इस ईमानदारी से काम करने की जो नीति थी वो पसंद नहीं आई, और आगे जा कर के भी ऐसा उनको एहसास हुआ कहीं न कहीं आगे जा कर के हमारा धरातल खराब होगा, ऐसा शायद उनको लगा। तो इस बात के लिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की, वो इसमें सफल नहीं हुए। और मैं आशा करता हूं कि गातोड़ जी और हमारे जो देवी देवता है हमारे साथ है, जनता मेरे साथ है। आगे हम पार्टी का नेक दिल से काम करेंगे और उनको जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके लिए जो रास्ता रोक रहे हैं, उनको सबक सिखाएंगे। आज यहाँ पे पंचायत समिति जयसमंद के प्रधान श्री गंगाराम जी मीणा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के बाद में मतदान के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जो कुल निर्वाचित सदस्य 15 में से 14 सदस्य उपस्थित रहे, 1 सदस्य अनुपस्थित थे। इनको पूरी प्रक्रिया समझाई गई और पूरी प्रक्रिया समझाने के बाद में सीक्रेट बैलेट मेथड से मतदान कराया गया। मतदान समाप्ति के पश्चात में मतगणना की गई। मतगणना के दौरान जो 11 मत थे वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मिले और 3 मत जो थे वो अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में थे। 1 सदस्य अनुपस्थित थे। जैसा कि पंचायती राज एक्ट की धारा 37 में प्रावधान है, अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए
कुल जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होना आवश्यक था। तो टोटल अगर 15 मेंबर के हिसाब से न्यूनतम इनको 12 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में के पक्ष में मतदान किया जाता तो अविश्वास प्रस्ताव पास होता, किंतु 11 लोगों ने ही अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, अतः उक्त अविश्वास प्रस्ताव आज खारिज हो गया।